नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें मध्य प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं रीनू। और सबसे पहले बात करेंगे मुरैना के अंबाह में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया था, लेकिन वो सरकार चला ही नहीं पाई। वहीं शिवराज ने कहा कि पिछले 15 महीने में मध्य प्रदेश में विकास का सारा काम ठप्प पड़ गया था। शिवराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब देखो तब वो पैसों का रोना रोते रहे। बोलिए भारत माता की। लेकिन मैंने तय किया कि सीट कांग्रेस की ज्यादा आई है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, अब कांग्रेस को ही सरकार बनाने दो, उनको सरकार चलाने तभी हम कर सकते थे कि बाकी निर्दलियों के साथ, बाकी अन्य दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले। लेकिन हमने तय किया हम नहीं बनाएंगे। अगर सत्ता के लालची होते हम तो उस दिन भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उल्टे विकास के सारे काम ठप हो गए। जितने विकास के कामों की बात नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने सही कहा। ये जो चंबल अटल एक्सप्रेस वे है आज धरती पे आ जाता अगर हम सरकार बना लेते। लेकिन कमलनाथ जी, आज चंबल की जनता आपसे जवाब मांगती है, क्यों चंबल एक्सप्रेस वे के मामले को तुमने ठंडे बस्ते में पटक दिया। जब विकास के लिए बात आती थी तो कहते हैं पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना तो जो मामा खाली करके चला गया ले गया। जब देखो रोते ही रहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो काय को मुख्यमंत्री बन गए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर एमएसपी पर कानून बनाने के वादे के बयान को लेकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ के वादे पर अगर कानून बनना ही था तो 15 महीने में ही क्यों नहीं बनाया और वचन पत्र में किए वादे क्यों नहीं पूरे किए हैं। सीएम ने कहा कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आनी है, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सच तो यह कि झूठ कमलनाथ बोल रहे हैं। पहली बात तो कि उनकी सरकार कभी आनी नहीं। पहले जो वचन पत्र था उसमें से कोई वचन पूरा नहीं किया, अब नए वचन देने लगे। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। सरकार तो आनी नहीं, कुछ भी कह दो। लेकिन झूठ ही बोल रहे हैं वो कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है। मैं कह रहा हूं कोई मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगी। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुरैना में जनसभा लेते हुए बोले कि सरकार ने तो झूठ बोलने की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। अभी कोरोना वैक्सीन बनी नहीं और शिवराज सिंह चौहान मुफ्त में बांट रहे हैं। फ्री में वैक्सीन के वादे पर कमलनाथ का बीजेपी पर जमकर हमला। कहा झूठ बोलने की हद होती है, वैक्सीन बनी नहीं है, मुफ्त में बांटने की बात करते हैं। बनी नहीं और शिवराज जी इसे मुफ्त में बांट रहे हैं। वो कह रहे शिवराज जी की कलाकारी की कोई हद नहीं। वैक्सीन का नाम निशान नहीं है और वो मुफ्त में बांट रहे हैं। मैं क्या बताऊं उसके। तो उपचुनाव में अब कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बोल बिगड़ गए। पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है। और पटवारी ने यह बयान मंधाता की चुनावी सभा के दौरान दिया। आपको बता दें कि इससे पहले दिनेश गुर्जर ने सीएम के लिए भूखे नंगे शब्दों का इस्तेमाल किया था और इसका जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मंचों से भी किया है। तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी का। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। इधर पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। रजनीश अग्रवाल ने पटवारी के बयान को एमपी की जनता का अपमान बताया। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि पटवारी कमलनाथ की चाटुकारिता में बोल रहे हैं। कांग्रेस हार देख बौखला गई है। कांग्रेस के सिपा सालार श्रीमान जीतू पटवारी जी
कमलनाथ जी के पैरों की धूल बताने की जरूरत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, किसानों का, महिलाओं का, भांजे भांजियों का अपमान है, युवाओं का अपमान है। और ये एक 13 साल मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। किस हैसियत से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? न केवल यह आपत्तिजनक और शर्मनाक है, बल्कि मध्य प्रदेश का अपमान करने वाली भी है। एक आयातित नेता की चरणों की धूल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का काम। लगता है कि ये हार से इतने बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से ये अपनी पराजय को सामने खड़े देख रहे हैं, उससे स्पष्ट उजागर होता है कि अब इनका मानसिक संतुलन नहीं बचा। ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन मानसिक दिवालिया भले ही आप हो जाओ, मध्य प्रदेश का अपमान करने का आपको हक नहीं। कमलनाथ की इमरती देवी को आइटम बोलने पर हुए विवाद के बाद अब प्रदेश में एक और विवाद शुरू हो चुका है। कमलनाथ के बयान को आपत्तिजनक बताने वाली इमरती देवी ने अब खुद विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा आइटम कहे जाने के बाद इमरती देवी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई भाजपा नेता नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन अब खुद शिवराज सरकार में मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने एक सभा में सारी मर्यादा पार कर दी। इमरती देवी ने कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया, आप भी सुनिए। हम बता दें, हम सही सही बात करते हैं। हमारे कहना चाहे दतिया जिले में समझ लो, चाहे ग्वालियर में समझ लो, वैसे आदमी होते ना कवाड़ी टाइप के, वो तो बस पूरा शराबी कबाड़ी ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, बहुत दूर पी पा के वो मेला निकलते तो क्या आइटम जाला, तो ऐसे ही लोग लपंगे भी कमलनाथ बन गए। तो सुना आपने, इमरती देवी भी नहीं रुकी, उन्होंने भी सारी मर्यादा लांघ डाली। उन्होंने मुख्यमंत्री ने तो नाराजगी जताई ही थी, लेकिन सभी की अपनी एक लिमिट थी। लेकिन यहाँ पर इमरती देवी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने सारी मर्यादा लांघ दी और कमलनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और चलिए सीधे रुख करते भोपाल का संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, इलेक्शन आए हैं, एक से एक बयान सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से आइटम शब्द को लेकर बवाल हुआ है वो हमेशा याद रखा जाएगा। कमलनाथ के बयान के बाद अब इमरती देवी ने जो बयान दिया है और इस बीच में जीतू पटवारी का जो बयान आया है, पूरा विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि इस वक्त प्रदेश की सियासत का रुख किस तरफ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उपचुनाव राजनीतिक तौर पर जितने प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी कांग्रेस के लिए, उससे ज़्यादा अगर कोई चर्चा का विषय रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये नेताओं के जो बयान हैं वही रहेंगे, चाहे फिर वो जीतू पटवारी हों, कमलनाथ हों, दिनेश गुर्जर हों या खुद इमरती देवी हों। इमरती देवी को के लिए कमलनाथ ने जिस तरीके से आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई थी। लेकिन उसका काउंटर करने के लिए जिस तरीके के भाषा या शब्दों का इस्तेमाल खुद इमरती देवी की ओर से किया जा रहा है, उन्हें भी उचित नहीं कहा जा सकता। जो भाषा की मर्यादा है उसको देखते हुए, तो भाषा की मर्यादा चाहे कमलनाथ हो, चाहे इमरती देवी हो या फिर कोई और हो, उसको रखना चाहिए। इसी कड़ी में जैसा कि आपने कहा कि जीतू पटवारी का बयान, तो मानधाता में भी वो प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अपने नेता को बेहतर बताने के लिए, यानी कि कमलनाथ को बेहतर बताने के लिए, जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको उनके पैरों की धूल के बराबर बता दिया। तो इस तरीके की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं ये कही जा सकती है कि राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं है। जनता भी हालांकि सब समझ रही है, इन सारे बयानों को देख रही है। कितना इन बयानों को वो किस तरीके से लेगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन राजनीति की जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं बची रहनी चाहिए। इतनी कि नेता कम से कम एक दूसरे से आंख तो मिला सकें। हार जीत अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि नेता कम से कम आंख मिला सके, हार जीत अपनी जगह है और राजनीति में हार जीत तो बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है शरद कि यहाँ पर जो मुख्य हैं, जो हाईकमान है, उन्हें सख्त आदेश देना चाहिए कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, ना कि बयानों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस में आरोप और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा, कर्मचारियों और अधिकारियों के सहारे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा, हमें कर्मचारियों पर भरोसा है, लेकिन बेईमान अधिकारियों और कर्मचारियों पर नहीं है। यह आरोप उन्होंने आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर लगाए। उन्होंने कई जिलों के अधिकारियों की चुनाव आयोग से शिकायत की है।
अधिकारी कर्मचारियों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, नीचे करो आइडिया। उन बेईमानों पर नहीं है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सब पर है। रिटर्निंग ऑफिसर रमेश मालवी, रवि मालवी, अशोक नगर, उनकी पदस्थापना की जाती है और उन्हीं को वहां रिटर्निंग ऑफिसर उस बूथ का उस विधानसभा का बना दिया जाता है। ये शिकायत हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को भी की है। इसी प्रकार अनूपपुर में जो कमलेशपुरी, उनको डिप्टी कलेक्टर पोस्ट किया जाता है श्री बिसावलाल सिंह जी के सिफारिश पर और उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है। ऐसे 8। तो वहीं मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के द्वारा ताबड़तोड़ शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ की जा रही हैं और इस शिकायतबाजी में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। कांग्रेस ने बीजेपी से सबसे ज्यादा शिकायत जिला स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग में की है। तो वहीं बीजेपी ने अब तक 140 शिकायतें की हैं, कांग्रेस ने 200 शिकायतें की हैं। शिकायतों का दौर अभी भी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक अधिकार होता है आचार संहिता के उल्लंघन करना। वो कहीं पर भी नियमों को नहीं मानते हैं। उनके अधिकारियों से जिस तरह दबाव डाल के काम कराते हैं, सारे नियमों को कायदे कानून में को एक तरफ करके अपना काम करते हैं। चाहे चुनाव का फॉर्म भरने में संख्या का सवाल हो, चाहे अधिकारियों को जबरदस्ती काम कराने का सवाल हो, चाहे बिना चुनाव आयोग की अनुमति के अधिकारियों को ट्रांसफर करने की बात हो, इन सारी चीज़ों को लेकर सैकड़ों शिकायतें की गई। यहाँ तक कि माननीय चुनाव आयोग ने दिल्ली से ऑर्डर करे कि जो 12 कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर के ट्रांसफर तक उन्होंने कैंसिल कर दिए और कई लोगों की हम लोगों ने आपत्ति दी। चुनाव आयोग ने शिकायतों पर निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी केवल शिकवा शिकायत, वो भी झूठी, जिनका कोई सिर ना पैर, और वो तो ऐसी शिकायत भी करने चले हैं कि जो प्रत्याशी भी नहीं हैं, चुनाव घोषित भी नहीं हैं, चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं, कैंडिडेचर भी नहीं। तो सांची सीट को लेकर बीजेपी सतर्क है। गौरीशंकर सेजवार और मुदित शेजवार आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे। पिता पुत्र के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सांची से बीजेपी ने सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ आए प्रभुराम चौधरी को टिकट दिया है। इनके प्रचार में पिता पुत्र ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दोनों बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और ये मामला केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंच चुका है। सांची में चुनाव की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है और हमें पूरा विश्वास है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो विजयी। तो वहीं मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहा उपचुनाव दिनों दिन रोचक होता जा रहा है और इस उपचुनाव में दशहरे से पहले 25 आसन की एंट्री हो गई है। कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी की सरकार बनवाने वाले 25 विधायकों को इसमें टारगेट किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि दशहरे पर लोकतंत्र से विश्वासघात कर सत्ता हरण करने वाले प्रतीकात्मक 25 आसन रावण का दहन होगा। देश के इतिहास में पहली बार 25 सिरों वाले रावण का दहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो अब लड़ाई है वो सत्य और असत्य के बीच है। विजयदशमी सत्य की जीत का प्रतीक होता है और ऐसे समय मध्य प्रदेश की जनता जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो उनके साथ गद्दारी हुई है, जो लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है, उसके विरोध में विजयदशमी के अवसर पर वर्चुअल रावण का दहन रात्रि 8 बजे लोकतंत्र की रक्षा के लिए 25 सिरों वाले रावण का दहन किया जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहले अपना घर संभाल नहीं पाए, अब उन पर खिसिया रहे हैं। सत्ता चली गई तो ये मलाई खाने को नहीं मिल रही है और ये 25 उम्मीदवार जब जीत के आएंगे तो पता लग जाएगा रावण कौन है और राम कौन। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को रामेश्वर शर्मा ने पाकिस्तानी एजेंट बता दिया और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेगा वही देश में रह पाएगा। तो वहीं रामेश्वर शर्मा ने कहा कि महबूबा का असली चरित्र अब सामने आया है। महबूबा मुफ्ती क्या उनके पुरखों को भी हिंदुस्तान में रहने के लिए तिरंगा हाथ में लेना पड़ेगा। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तानी एजेंटों को जेल में डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती ये कान खोलकर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है। उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया। लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया।
अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोल कर सुन ले, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का तिरंगा जो लेगा वही नेतागिरी कर पाएगा, वही सीएम बन पाएगा, वही कश्मीर में रह पाएगा। जो देश के तिरंगे का अपमान करेगा वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाएगा। ये देश की सरकार अब इस हिसाब से चलेगी कि देशद्रोहियों को हम कुचलेंगे, हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज का जो अपमान करेगा उनको जेल के सीखों के अंदर डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती, तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पुरखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होशंगाबाद हाईवे पर आज अचानक एक चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक एल्यूमिनियम पाउडर लेकर बैतूल से ग्वालियर जा रहा था और गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में इटारसी से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी जान बचाई होगी। जैसे ही पता चला कि आग लगी है, तुरंत ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने ऑटो चालक को सरेराह पीटा और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। राहगीरों ने पानी डालकर गीला कपड़ा लपेटकर बचाया। पीड़ित को एमवाई अस्पताल भर्ती किया गया है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप आश्चर्य मानिए कि दिल दहला देने वाली खबर आप खुद देखे, छोटे से विवाद के चलते पेट्रोल डालकर ऑटो चालक को जला दिया गया। और अब बात करेंगे नवरात्रि की। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर देवी के आज नवरात्रि के पावन पर्व अष्टमी के दिन दिव्य दर्शन एवं भव्य श्रृंगार आरती हुई। मां शारदा देवी का श्रृंगार मां महागौरी माता के रूप में हुई। आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां शारदा देवी मंदिर के कपाट खोले गए। कोरोना काल को देखते हुए सावधानी और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।